नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया न्यूज। मैं हूं अर्पिता माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। देश में झारखंड विधानसभा चुनाव और उपचुनाव की वोटिंग, आम वोटर्स और नेताओं में दिखा उत्साह। लोकतंत्र के पर्व में लिया बढ़ चढ़कर भाग। झारखंड के जगन्नाथपुर में नक्सलियों ने लगाए चुनाव बहिष्कार के बैनर। बिहार के दरारी में 2 गुटों में मारपीट, एक का सर फूटा। पश्चिम बंगाल में भाजपा ने लगाए वोटर्स को धमकाने के आरोप। राजस्थान के पुलिस अधिकारी को चुनाव ड्यूटी में लापरवाही पड़ी भारी, आयोग ने किया निलंबित। किशन सहाय मीणा को जारी होगी चार्जशीट। और अब खबरें विस्तार से। देश में झारखंड के विधानसभा चुनाव में पहले फेज की वोटिंग में हर आम और खास में मतदान का उत्साह देखा गया है। वायनाड की लोकसभा सीट के उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोगों के बीच पहुंचकर कहा कि यहां के लोग मुझे जरूर मौका देंगे। तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी ने कहा कि राहुल ने कुछ नहीं किया तो प्रियंका भी वही करेगी। दूसरी ओर झारखंड चुनाव में सीएम ने सुबह पत्नी के साथ बरहेट में वोट डाला। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में मतदान किया, तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने पत्नी के साथ वोट डाला। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने झारखंड के कोडरमा में वोटिंग की। शिवराज सिंह चौहान ने परिवार के साथ सीहोर की जैत में मतदान किया, तो वहीं कर्नाटक के पूर्व सीएम बोम्मई ने भी मतदान किया। इसके साथ ही ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास ने जमशेदपुर में परिवार के साथ वोट डाला। देश में जारी विधानसभा चुनाव और उपचुनाव के बीच उत्साह के साथ विवाद और आरोप प्रत्यारोप की तस्वीरें भी सामने आई हैं। इसी कड़ी में झारखंड के जगन्नाथपुर में नक्सलियों ने चुनाव बहिष्कार के बैनर लगाए। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल भाजपा ने एक वीडियो शेयर करके आरोप लगाया कि उनके कार्यकर्ताओं को टीएमसी नेताओं ने नजरबंद किया है, उन्हें पुलिस के जरिए उनके ही घर में कैद किया गया। तो वहीं बिहार की 4 विधानसभा सीटों के मतदान के बीच तरारी में वोटिंग को लेकर 2 पक्षों के बीच झड़प हो गई। इसमें एक युवक का सिर फूट गया, तो वहीं दूसरे पक्ष के लोगों को भी चोटें आई है। इधर झारखंड के पलामू में विधानसभा चुनाव की ड्यूटी में तैनात सीआरपीएफ जवान को भी गोली लगी है। गोली लगने के बाद जख्मी जवान को इलाज के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के विजयपुर विधानसभा सीट की तेलीपुरा पोलिंग बूथ पर स्थानीय लोगों ने बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया। उनका आरोप था कि रावत समाज के लोग फर्जी मतदान करने पहुंचे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बुलडोजर न्याय पर बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर से लोगों के घर गिराए जाने को असंवैधानिक बताया है। अदालत ने कहा है कि यदि कार्यपालिका किसी व्यक्ति का मकान केवल इस आधार पर गिरा देती है कि वो अभियुक्त है, तो यह कानून के शासन का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां तक कि गंभीर अपराधों के आरोपी और दोषी के खिलाफ भी बुलडोजर की कार्रवाई बिना नियम का पालन किए नहीं की जा सकती। कोर्ट ने कहा, कानून का शासन, नागरिकों के अधिकार और प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत आवश्यक शर्त है। अगर किसी संपत्ति को केवल इसलिए ध्वस्त किया जाता है क्योंकि व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है, तो ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। राजस्थान कैडर के आईपीएस अधिकारी किशन सहाय मीणा को बुधवार सुबह चुनाव आयोग ने सस्पेंड कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने 2004 बैच के आईपीएस मीणा की ड्यूटी झारखंड चुनाव में लगाई थी, लेकिन उसे छोड़कर वो वापस जयपुर आ गए। इसकी जानकारी उन्होंने चुनाव आयोग को भी नहीं दी थी। इस कारण चुनाव आयोग ने किशन सहाय मीणा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। बताया जा रहा है कि चुनाव ड्यूटी में लापरवाही के कारण किशन सहाय मीणा को चार्जशीट भी मिलेगी। चुनाव आयोग ने राजस्थान के मुख्य सचिव को एक पत्र में लिखा है कि राजस्थान के आईपीएस अधिकारी कृष्ण सहाय मीणा को झारखंड के गुमला जिले की 3 विधानसभा सीटों, जिसमें सिसाई, गुमला, विष्णुपुर में पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था, लेकिन 28 अक्टूबर को वो बिना आयोग की अनुमति लिए गुमला से जयपुर चले गए, यानी कि अपनी ऑब्जर्वर की ड्यूटी पूरी होने से पहले ही चले गए। चुनाव आयोग ने इसे ड्यूटी में अनियमितता और लापरवाही ठहराते हुए कृष्ण सहाय मीणा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की सिफारिश की है। आयोग ने साथ ही लिखा है कि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी चलाई जाए और पत्र जारी होने के 7 दिन के अंदर मीणा को चार्जशीट सौंपी जाए। रायसिंह नगर में राजनीतिक और प्रशासनिक उपेक्षाओं के चलते सीमावर्ती क्षेत्र का शहीद भगत सिंह महाविद्यालय का अस्तित्व अब खतरे में है। सरकारीकरण को लेकर 2 दशक से चल रही जद्दोजहद के साथ वर्तमान में महाविद्यालय के गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। प्राचार्य की माने तो महाविद्यालय के कर्मचारियों की तनख्वाह तक नहीं निकल पा रही है। ऐसी स्थिति में महाविद्यालय प्रशासन के लिए महाविद्यालय का संचालन कर पाना संभव नहीं हो रहा। अगर समय रहते सरकार स्तर पर कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया तो समय दूर नहीं जब शहर की पहचान बना ये महाविद्यालय सदा के लिए बंद हो जाएगा। महाविद्यालय में 319 नियमित अध्ययनरत है। इसके अलावा 2000 छात्र स्वयं पाठी के रूप में आवेदन करते हैं, जबकि महाविद्यालय में समस्त सरकारी मानकों को पूरा करता है, जिसके तहत महाविद्यालय के पास 19 बीघा 12 बिस्वा स्वयं के नाम भूमि
भूमि उपलब्ध है जिस पर भवन बना हुआ है। वहीं 400 मीटर रनिंग ट्रैक, वॉलीबॉल कोर्ट, फुटबॉल का मैदान, जिम और उचित पेयजल की व्यवस्था के साथ बालिकाओं के लिए अलग कॉमन रूम और समस्त प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए प्रयोगशाला और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध है। शहीद भगत सिंह महाविद्यालय के सरकारीकरण प्रक्रिया में राज्य सरकार ने अभी 6 महीने के लिए समीक्षा के नाम पे फिर तलवार लटका दी। लंबे समय से इलाके की जनता, इलाके के छात्र शहीद भगत सिंह महाविद्यालय के सरकारीकरण को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, मगर राज्य की भाजपा सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों की महाविद्यालय के प्रति उदासीनता सवाल खड़ा करती है कि यहाँ के नेता महाविद्यालय के प्रति और छात्रों के भविष्य के प्रति जागरूक नहीं है, गंभीर नहीं है। हम इलाके की जनता से निवेदन करते हैं कि इस महाविद्यालय को बचाने के लिए आर पार के संघर्ष की ज़रूरत है और एक होकर लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। गत वर्ष सरकार द्वारा इसको सरकारीकरण किया गया था और चल और अचल संपत्ति की जो लिस्ट है वो प्राचार्य गवर्नमेंट कॉलेज गंगानगर को सुपुर्द करने के लिए निर्देशित किया गया था। हमने लिस्ट उनको दे दी है, लेकिन उन्होंने कहा सरकार के से उसके बारे में हम स्वीकृति प्राप्त करेंगे। सरकार से स्वीकृति प्राप्त होते ही प्राप्त करते थे। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे अपडेट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।